हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द एसएपी स्टडी। हम पढ़ रहे थे राजस्थान के प्रमुख संतों के बारे में। उसमें हमने कल जाम्बो जी के बारे में पढ़ा था। आज हम जाम्बो जी के बारे में और चर्चा करते हैं और जानकारी लेते हैं कि जाम्बो जी कौन थे, क्या किया उन्होंने, कौन से उपदेश दिए थे। मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि उन्होंने जो उपदेश दिए थे या नियम बनाए थे उनके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। तो अभी हम बात करते हैं उनके बारे में। सबसे पहले उनके उपदेशों के बारे में। तो हम बात करते हैं इनके द्वारा कुछ उपदेश या शिक्षाएं दी गई थी, तो उसके अंदर कौन कौन सी आती हैं। तो उसके अंदर हम बात करते हैं सबसे पहले पर्यावरण संरक्षण की। तो यानी कि पेड़ों को ना काटना। तो अब हमने पढ़ा होगा, आपने छोटी क्लासेस में भी हमने अमृता देवी वाली कहानी तो पढ़ी रखी है। अमृता देवी बिश्नोई जो थी उन्होंने पेड़ों की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया था। साथ में उनकी बेटियां भी थी और 363 लोग थे शायद। उन्होंने अपना बलिदान दिया था किसमें, पेड़ों की रक्षा करने के लिए। बिश्नोई संप्रदाय के थे। उन्होंने अपने उनके जो संत आते हैं, गुरु आते हैं जाम्बो जी, उनके उपदेश, उनकी शिक्षा का पालन किया। क्या कि पर्यावरण संरक्षण करना, यानी कि पेड़ ना काटना। तो पहला पॉइंट आता है क्या, पर्यावरण संरक्षण। तो जो बिश्नोई संप्रदाय के लोग होते हैं वो पर्यावरण को संरक्षित करते हैं, पेड़ नहीं काटते हैं। अब आते हैं नीले वस्त्र का त्याग करना। दूसरी आती है नीले वस्त्र का त्याग करना। क्या आता है, नीले वस्त्र का त्याग करना। जीव हिंसा न करना, विशेष रूप से हिरण की हिंसा, हिरण को ना मारना, यानी कि हिरण का शिकार ना करना। तो जीव हिंसा ना करना। जीव हिंसा ना करना। उसके बाद हम बात करें नशा ना करना। फिर हम बात करते हैं विधवा विवाह को समर्थन। ऐसे उन्होंने 29 उपदेश दिए थे, 29 शिक्षा, 29 नियम दिए थे, जैसे कि पर्यावरण संरक्षण यानी कि पेड़ ना काटना, नीले वस्त्र का त्याग करना, जीव हिंसा ना करना, नशा ना करना, विधवा विवाह को समर्थन देना। ये सब जाम्बो जी के द्वारा दिए गए उपदेश थे, जिनका बिश्नोई संप्रदाय के लोग जो हैं वो पालन करते हैं। मैंने आपको बताया था 29 उपदेश दिए थे, उनमें से कुछ उपदेशों के बारे में हमने अभी जानकारी ली है। अब हम बात करते हैं आगे। तो आगे बात करें कि जाम्बो जी दिल्ली सल्तनत के सिकंदर लोदी के समकालीन थे। किसके, दिल्ली सल्तनत के सिकंदर लोदी के समकालीन थे। जाम्बो जी दिल्ली सल्तनत के सिकंदर लोदी के समकालीन थे। किसके समकालीन थे, सिकंदर लोदी के समकालीन थे। और इनके कहने पर सिकंदर लोदी ने बीकानेर क्षेत्र में गो हत्या निषेध किया तथा काल पड़ने पर पशुओं के लिए चारा भेजा था। तो इनके कहने पर
किनके कहने पर? जाम्भोजी के कहने पर क्या किया था? बीकानेर क्षेत्र में गो हत्या निषेध किया। सिकंदर लोदी ने बीकानेर क्षेत्र में गो हत्या निषेध किया। और क्या किया था? अकाल पड़ने पर पशुओं के लिए चारा भेजा था। और अकाल पड़ने पर पशुओं के लिए चारा भेजा था। तो क्या देखा? जाम्भोजी जो है वो दिल्ली सल्तनत के सिकंदर लोदी के समकालीन थे और इनके कहने पर सिकंदर लोदी ने क्या किया था? बीकानेर क्षेत्र में गो हत्या निषेध किया था और अकाल पड़ने पर पशुओं के लिए चारा भेजा था। आगे बात करते हैं हम जाम्भोजी के बारे में ही। तो आगे बात करें कि बिश्नोई संप्रदाय के लोग शव को दफनाते हैं। हमने जब पढ़ा था दादू दयाल जी के पंथ के जो दादूपंथी लोग होते हैं वो ना शव को दफनाते हैं और ना ही जलाते हैं। वो पशु पक्षियों के लिए उसको खुला छोड़ देते हैं उनके खाने के लिए। तो बिश्नोई संप्रदाय के लोग शव को दफनाते हैं। बिश्नोई संप्रदाय के लोग शव को दफनाते हैं। क्या करते हैं? शव को दफनाते हैं। जाम्भोजी को विष्णु का अवतार माना जाता है। जाम्भोजी को विष्णु का अवतार माना जाता है। किसका अवतार माना जाता है? विष्णु का अवतार माना जाता है। इन्हें पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हें पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहा जाता है। विष्णु का अवतार माना जाता है, पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहा जाता है। जाम्भोजी को गूंगा या फिर गहला उपनाम से जाना जाता है। तो इनके उपनाम की बात करें तो क्या आता है? गूंगा या फिर गहला उपनाम से इन्हें जाना जाता है। आगे बात करते हैं हम जाम्भोजी के बारे में। तो आगे देखें कि इनके उपदेश स्थली को साथरी कहा जाता है। इनके उपदेश स्थली को साथरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साथरी कहा जाता है। इन्होंने संसार को गोवलवास यानी कि अस्थायी निवास कहा। क्या कहा? इन्होंने संसार को गोवलवास यानी कि अस्थायी निवास कहा। तो इनके उपदेश स्थली को क्या कहा जाता है? साथरी कहा जाता है। और इन्होंने संसार को गोवलवास या फिर अस्थायी निवास जिसे कहते हैं वो कहा था। तो ये है जाम्भोजी के बारे में। तो आज हमने पढ़ा इनके उपदेश या इनकी शिक्षाओं के बारे में। हमने देखा कि बिश्नोई संप्रदाय के लोग जो हैं वो शव को दफनाते हैं और जाम्भोजी को विष्णु का अवतार माना जाता है, पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहा जाता है। इनके उपनाम की बात की क्या आता है? गूंगा या फिर गहला। इनके उपदेश स्थली को साथरी कहते हैं और इन्होंने संसार को क्या कहा? गोवलवास या फिर अस्थायी निवास कहा है। तो ये था जाम्भोजी के बारे में।
कल हम पढ़ेंगे जसनाथ जी के बारे में, जो कि इनके अगले संत आते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।